और एटलीस्ट इस आग से अब तक 25 की मौत हो चुकी है और अभी भी 24-25 लोग और मिसिंग हैं। अमेरिका के सबसे डेवलप्ड स्टेट के पास इन आग को कंट्रोल करने के लिए इनफ रिसोर्सेज नहीं है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ही जो रोगन ने अपने पॉडकास्ट में इस वाइल्ड फायर्स का प्रेडिक्शन भी किया था। सैटेलाइट इमेजेस को देखने पर हमें एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ ग्रीन वाइब्रेंट एलए था और दूसरी तरफ एक जला हुआ ग्रेलैंड। आपको शायद लगे कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो कंट्रोल के बाहर है, लेकिन सच ये है कि क्लाइमेट चेंज ने इस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया है। लॉस एंजलिस की तबाही अब इस बार काफी कुछ अलग हुआ। क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक शहर जो दुनिया का एंटरटेनमेंट कैपिटल है, एक ऐसा शहर जहां दुनिया भर की फिल्म्स शॉट की जाती है, वही शहर आज आग की चपेट में आ चुका है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर्स है जो पूरे यूएसए में तबाही मचा रखी है। वाइल्ड फायर्स इतनी बड़ी हो चुकी है कि पूरा शहर धुआं और राख में बदल चुका है। वाइल्ड फायर्स ने इस शहर को कोने कोने को लपेट लिया है और लाखों लोगों को अपने घर अपनी जिंदगी छोड़कर भागना पड़ा है। और ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इस जंगल की आग ने 40,000 से ज्यादा एकर्स लैंड को जलाकर राख कर दिया है और ये आग इतनी रैपिडली स्प्रेड हो रही है कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। और एटलीस्ट इस आग से अब तक 25 की मौत हो चुकी है और अभी भी 24-25 लोग और मिसिंग हैं। कहीं लोग अपनी जिंदगी बचा रहे हैं और कहीं लोग इस तबाही का फायदा उठा रहे हैं खाली घरों को लूटकर। पुलिस ने अब तक 20 लोगों को अरेस्ट किया है जो इन लूट्स में इन्वॉल्व थे। और सबसे शॉकिंग बात, अमेरिका के सबसे डेवलप्ड स्टेट के पास इन आग को कंट्रोल करने के लिए इनफ रिसोर्सेज नहीं है। बट आखिर ये आग इतनी बड़ी कैसे बन गई? क्या है इसके पीछे का रीजंस और क्यों लॉस एंजलिस बार बार ऐसे तबाही के नज़ारे देखता है? चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं इस ट्रेजेडी के पीछे की असली वजह। लॉस एंजलिस यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब और जिसे हॉलीवुड का घर, हाईटेक इंडस्ट्रीज का अड्डा कहा जाता है, वही सपनों का शहर आज तबाही के कगार पर है। वाइल्ड फायर्स ने सिर्फ घरों और जिंदगियों को नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमीज को भी बड़ी चोट पहुंचाई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अब तक काफी एस्टिमेट्स दिए गए हैं। कुछ कहते हैं 10 बिलियन डॉलर्स का नुकसान और कुछ 57 बिलियन डॉलर तक का लॉस प्रेडिक्ट कर रहे हैं। पर अब विजुअल्स जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो एक अलग ही कहानी सुना रहे हैं। एलए के मोहल्ले जल रहे हैं, लोगों का घर अब बस एक राख का ढेर बन चुका है। सैटेलाइट इमेजेस को देखने पर हमें एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ ग्रीन वाइब्रेंट एलए था और दूसरी तरफ एक जला हुआ ग्रेलैंड। आगे कितना और डैमेज होगा इसका अभी किसी को अंदाजा भी नहीं। इंश्योरेंस कंपनीज इस साल अपना पूरा फाइनेंशियल बेसलाइन हिट करने वाली है। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। ये विजुअल्स देखते समय एक बात समझ आती है कि जब प्रकृति अपने रूप में आती है तो इंसान का प्रोग्रेस कितना भी एडवांस क्यों ना हो, वो उसके सामने छोटा ही लगता है। अब एक सवाल जो सबके दिमाग में होगा कि लॉस एंजलिस जैसे शहर में इतनी बड़ी तबाही कैसे हो गई? ये तो इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फिर भी एक आग कैसे इस शहर को अपने कब्जे में ले सकती है? आखिर गलती कहाँ हुई है? इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ही जो रोगन ने अपने पॉडकास्ट में इस वाइल्ड फायर्स का प्रेडिक्शन भी किया था। I talked to a fireman once and goes, dude, one day
He goes, it's just going to be the right wind, and fire is going to start in the right place, and it's going to burn through LA all the way to the ocean, and there's not a thing we can do about it. I go, really? He goes, yeah, we just get lucky. He goes, we get lucky with the wind. He goes, but if the wind hits the wrong way, it's just going to burn straight through LA, and there's not going to be a thing we can do about it. Because these fires are so big, dude. When they're talking about like thousands of acres that are burning simultaneously. साइंटिस्ट का कहना है कि ये आग इनएविटेबल थी, मतलब इसका आना तय था। सबसे पहली वजह आपको ये बात समझनी होगी कि लॉस एंजलिस की जियोग्राफी इस तबाही का सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप यूएस के वेस्टर्न कोस्ट को देखें तो कैलिफोर्निया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड स्टेट है। यहाँ एक तरफ पैसिफिक ओशन है और दूसरी तरफ सियरा नेवाडा माउंटेन्स। ये माउंटेन्स कैलिफोर्निया को ईस्टर्न डेजर्ट्स क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इन्हीं माउंटेन्स की वजह से लॉस एंजलिस की एक यूनिक ज्योग्राफी बनती है जो वाइल्ड फायर्स जैसा प्रॉब्लम लाने के लिए एकदम परफेक्ट है। लॉस एंजलिस के आसपास का एरिया ड्राई श्रब्स और ग्रासलैंड से भरा पड़ा है, जिसे शपैरल बायोम कहते हैं। इसे ऐसे समझ लो कि ये शपैरल बायोम एक टाइम बॉम्ब की तरह है। गर्म और सूखे मौसम के कारण ये श्रब्स कंप्लीटली ड्राई हो जाते हैं और सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी उन्हें एक मैसिव वाइल्ड फायर में बदल सकती है। ऊपर से सांता एना विंड्स जो हर साल अक्टूबर से मार्च के बीच चलती है, वो इस आग को और ज्यादा बढ़ा देती है। ये विंड्स नेवाडा और एरिजोना के डेजर्ट से पैसिफिक कोस्ट की तरफ डिसेंड करती है और उनका स्पीड हरिकेन लेवल तक पहुंच जाता है, अप्रोक्सीमेटली 110 to 120 किलोमीटर्स पर आवर। जब ये हॉट विंड्स शपैरल बायोम के साथ मिलती है तो जो होता है उसका रिजल्ट्स आप अब देख रहे हैं, लॉस एंजलिस की तबाही। अब इस बार काफी कुछ अलग हुआ। पहले तो लास्ट ईयर से कैलिफोर्निया में ड्राउट चल रहा है, बारिश ना के बराबर हुई है और जो वेजिटेशन है वो पूरी तरह से ड्राई है। और जब एक ड्राई एरिया में ऐसी हॉट विंड्स चलती है तो एक छोटी सी स्पार्क भी काफी है तबाही मचाने के लिए। इसके अलावा लॉस एंजलिस के कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस भी इस प्रॉब्लम को बढ़ाता है। यूएसए के काफी घर अभी भी वुडन स्ट्रक्चर्स के हैं। हमारे इंडिया में हम ज्यादातर कंक्रीट और ब्रिक्स का यूज करते हैं जो फायर रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन एलए के काफी नेबरहुड्स अभी भी ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस से बने हुए हैं जो एक बार अगर फायर कैच कर लें तो उन्हें कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। आपको शायद लगे कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो कंट्रोल के बाहर है, लेकिन सच ये है कि क्लाइमेट चेंज ने इस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं और रेनफॉल पैटर्न्स और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। ये सिर्फ लॉस एंजलिस का प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया के हर उस रीजन का फ्यूचर है जहां नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब किया गया है। अब बात सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं है, ये तबाही इस बात को भी हाईलाइट करती है कि अर्बन प्लानिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स में कितनी कमियां हैं। लॉस एंजलिस जैसा शहर जो दुनिया के सबसे एडवांस और डेवलप रीजन्स में से एक है, आज एक वाइल्ड फायर का सामना करना कितना मुश्किल हो रहा है। फायर डिपार्टमेंट्स अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पानी गिरा रहे हैं, लेकिन तबाही अभी भी कंट्रोल से बाहर है। आपने कई बार हॉलीवुड फिल्म्स देखी होगी जहां लॉस एंजलिस एक डिजास्टर के बीच में होता है, कभी अर्थक्वेक्स, कभी एलियन इन्वेजन्स और कभी वाइल्ड फायर्स। लेकिन आज जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो किसी फिल्म के नहीं बल्कि एक रियलिटी है। मालिबू और पैसिफिक पैलिसेड्स जैसे हाई क्लास नेबरहुड्स जहां हॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहते हैं, मालिबू के बीच साइड मेंशन्स जो करोड़ों के हैं, अब राख का ढेर बन चुका है। ये तबाही एक सिंपल बात को प्रूव करती है कि नेचर के सामने अमीर या गरीब सब एक जैसे हैं। एक मेजर प्रॉब्लम जो सामने आती है वो है प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस की कमी। लोकल गवर्नमेंट्स और फायर डिपार्टमेंट्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जब एक नेचुरल डिजास्टर इतना बड़ा स्केल ले लेता है तो उनकी प्रिपेयर्डनेस काफ़ी कम
पड़ जाती है। हेलीकॉप्टर्स पानी गिरा रहे हैं, फायर ट्रक्स लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जब हवा की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो और वेजिटेशन पूरा ड्राई हो तो ये सब एफर्ट्स एक पॉइंट के बाद बेकार लगते हैं। आज लॉस एंजलिस एक ट्रेजेडी फेस कर रहा है। क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन के कारण हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां कुछ समय बाद इस तरह का नेचुरल डिजास्टर आना एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी। अगर हमने अभी भी अपनी प्रायोरिटीज नहीं बदली तो ऐसे सीन्स और कॉमन होते जाएंगे। और आज लॉस एंजलिस चल रहा है, कल इंडिया का भी ऐसा हाल हो सकता है। नेचर के सामने हम चाहे कितने भी एडवांस हो जाएं, एक वाइल्ड फायर हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी उसकी मर्जी पर हैं। ये था लॉस एंजलिस की ट्रेजेडी का सच। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।